शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और जब वो किसी को नवाजने पर आता है तो अपने करम की इंतहा कर देता है और इसे वहाँ से नवाजता है जहाँ से गुमान नहीं होता, और किसी को देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और रातों रात उसकी किस्मत बदल देता है। इस तरह का वाकया कराची के गरीब माहीगीर के साथ पेश आया। वो लखपति नहीं करोड़पति बन गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के लिए वो वक्त करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन तसव्वुर की जाने वाली सवा मछली उनके जाल में फंस गई। ये माहीगीर हीरा मछली का शिकार करने गए, मगर कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस दिन उनके जाल में 2 सवा मछलियां फंस गईं। उनकी फी कस कीमत क्या है और उनकी खासियत क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मछली के पेट से निकलने वाले मोती का मामला क्या था जिसने एक माहीगीर को बादशाह के दरबार और फिर खजाने तक पहुंचा दिया। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ये ककपति माहीगीर लखपति बने तो उनके जाल में आने वाली सवा मछली उसका सबब थी, जिसकी फी कस कीमत 25 लाख रुपए है। इन खुशकिस्मत माहीगीरों के मोबाइल से रिकॉर्ड वीडियो के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक शिकार के लिए निकले थे। जैसे ही जाल समंदर में डाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बुजुर्ग माहीगीर की आवाज़ आती है कि ये तो सवा मछली है। ये देखकर माहीगीर फौरी तौर पर नाचने लगते हैं, और जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरा बोलता है कि अरे इसमें भी 2 सवा मछलियाँ हैं। तमाम माहीगीर खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मैरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सवा मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा शिकार करने के बायस सवा मछली की नस्ल अब कमयाब है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है, और ख़ास तौर पर उसकी चर्बी तिब्बी माहिरीन के हवाले से बड़ी अहम है। उसको तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरों का कहना है कि समंदरी तूफान के बायस पाकिस्तान के समंदरों में मछली की तादाद बढ़ गई है। सवा मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि उसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टांके लगाने वाले कीमती धागे तैयार किए जाते हैं, और इस धागे की खास बात यह है कि जिस्म के अंदरूनी चर्बी के मामलात में इस्तेमाल होता है। एक और वजह यह भी है कि यह धागा कुदरती तौर पर जिस्म में ही खत्म हो जाता है। सवा मछली अगर समंदर में मर भी जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे मुर्दा सवा मछली मिली जिसको फौरी ताजर ने खरीद लिया था। ये तो हो गया इन माहीगीरों की किस्मत तब्दील करने का वाकया, मगर आपको बता दें कि एक माहीगीर जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने से होता था, एक रोज़ जब वो मछली का शिकार करके अपने घर लाया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं उन्हें बाज़ार में बेच दूँ। उसकी बीवी की सफाई के दौरान एक मछली के पेट के अंदर एक मोती नज़र आया। फौरी अपने शौहर को बुलाती है और उसे कहती है, देखो उसके पेट में एक मोती है। इस मछली का पेट चाक किया जाता है और वो माहीगीर इस मोती को निकाल लेता है। फिर अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस मोती को बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे अपना घर बना लेंगे या कोई और कारोबार शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा आमदन हो। वो फौरी मोती को बेचने बाजार जाता है, और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार ये कहता है कि भाई बात ऐसी है कि ये मोती बहुत कीमती है, मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम जेवर जौहरात और घर और दुकान भी दे दूं तो इस मोती की कीमत अदा नहीं की जा सकती। बेहतर है तुम इस रियासत के बादशाह के पास चले जाओ और उसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह के यहाँ जाकर जब वो इसके दरबार में मोती बेचता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरी उस माहीगीर से कहता है कि तुम शाही खजाने में चले जाओ, और हाँ, जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम ले सकते हो। तुम्हारे पर 6 घंटे का वक्त है। ये सोचता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो चंद मिनट में ही अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेकर ख़जाने से निकल सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इस शख्स को 6 घंटे ख़जाने में रहने दिया जाए, और ये जो भी इकट्ठा कर सकता है वो दे और वापस भेजा जाए। वो शख्स शाही ख़जाने में दाखिल होता है तो देखता है कि ख़जाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में सोने जवाहरात पड़े हैं, दूसरे में मखमली बिस्तर, और तीसरे में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक न कभी उसने सोचा न कभी सुना। ये शख्स सोचता है पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर मेरे पास 6 घंटे हैं, आज इतनी किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा नसीब हों या ना हों। लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे पास तवानाई भी होगी तो फिर मैं
खजाना इकट्ठा करूंगा। साथियों, अब ये शख्स जब खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक मुसलसल खाता ही रहता है। फिर उसके बाद जब ये खजाना इकट्ठा करने के लिए जाने लगता है तो उसकी नज़र मखमली बिस्तरों पर पड़ती है। तो वो सोचता है कि कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब ना हुआ, तो मैं सख्त ज़मीन पर सोने वाला हूँ। कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में तवानाई भरपूर आ जाए। उसके बाद मैं खजाना इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और फौरी सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सर पर सिपाही खड़ा होता है। कहता है, बाहर निकलो, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। ये उठता है और पूछता है कि मैं अभी तो सोया था। उसने कहा, गाफिल, तुमने पहले 2 घंटे खाना खाने में ज़ाया कर दिया, अब 4 घंटे से सो रहे हो। अगर तुम यही वक्त ख़जाना इकट्ठा कर लेते तो बाहर जाकर इस ख़जाने के साथ इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन ख़जानों से बेहतर खाने खा सकते थे। लेकिन तुम अपने कुएं के मेंढक रहे। तुमने अपनी जबिल्लत को तब्दील न किया। खुदा ने तुम्हें मौका दिया, मगर तुमने वही चंद लुक़मे और चंद लम्हे के आराम को तरजीह दी और तुम्हारे सामने जो ख़जाना मौजूद था तुमने उसको धुतकार दिया। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका, तुम चले जाओ। दोस्तों, यहाँ रुक कर एक लम्हे को सोचें कि वो मोती अगर इंसान की रूह हो और अल्लाह की जानिब से इंसान को इस दुनिया में भेजा गया हो कि जा और जाकर अपने लिए जन्नत कमा ले, आखिरत कमा ले, मगर आज का गाफिल इंसान रिज़्क़ के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, मगर अल्लाह के सामने सर झुकाकर उनके लिए आसानियाँ पैदा करके नेकियां नहीं कमाता, बल्कि नेकियों के ख़जाने से महरूम रह जाता है। जन्नत नहीं कमा सकता, महरूम रह जाता है। और फिर जब उसकी आँख खुलेगी तो 6 घंटे पूरे हो चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह की हमारी वीडियोज़ को सराहते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।